Hello students, welcome to all in my YouTube channel Perseverance Learning. Students, I hope you all are very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहते किसे हैं या फिर हम किन स्ट्रक्चर को या किन सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर में लिख पाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें इसका नाम ही से पता चल रहा है कि इसके अंदर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही टेंस क्या इंक्लूडेड है और वो भी पास्ट में। तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो पास्ट में ही किसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ है, सम स्पेसिफिक टाइम पे, और कुछ देर तक वो कंटिन्यू रहा है और फिर पास्ट में ही वो एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट continuous tense is the verb form which refers to an action that started at some time in the past and continue until the specific time in the past। तो स्टूडेंट, जैसे कि डेफिनेशन में हमें कहा गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज द वर्ब फॉर्म, वर्ब की वो फॉर्म है विच रेफर्स टू एन एक्शन, जो क्या करती है, एक एक्शन को रेफर करती है, दैट स्टार्टेड एट द सम टाइम इन द पास्ट, जो कि कब स्टार्ट हुआ होता है, पास्ट में ही किसी टाइम पे स्टार्ट हुआ होता है, एंड कंटिन्यू अंटिल द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही कुछ देर तक इसकी कंटिन्यूटी रहती है किसी स्पेसिफिक टाइम तक, और ये एक्शन कंप्लीट भी कहाँ हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो एक्शन प्ले करने का स्टार्ट हुआ है वो पास्ट में हुआ है और ख़त्म भी कहाँ हो गया, पास्ट में हो गया, और हमने कंटिन्यूटी भी दिखाई है कि ये क्या है, कुछ देर तक चला है एक्शन। तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस किस तरीके के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन, ये हैड बीन है, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी बोलते हैं इसको, प्लस में सीन्स फोर, प्लस में टाइम, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हैड के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट भी लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हैड, नॉट प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में सीन्स फोर, प्लस में टाइम,
प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अगर हमें इंटेरोगेटिव लिखना हो। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी। तो हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में सीन्स फोर के साथ टाइम आएगा। ये डिपेंड करता है सीन्स और फोर के साथ, सीन्स के साथ पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं और फोर के साथ पीरियड ऑफ टाइम को। जहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है वो फोर के साथ आ जाता है। जहाँ पे हमें स्पेसिफिक पॉइंट पता होता है टाइम का, उसके साथ हम सीन्स यूज़ करते हैं। प्लस में अदर वर्ड। अगर हमें और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में सीन्स फोर के साथ टाइम आएगा पहले, तो यहाँ आ जाएगा टाइम प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। हम देखेंगे अगर जो हमसे इंटेरोगेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेरोगेटिव में, वो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से भी पूछा जा सकता है और WH फैमिली की हेल्प से भी पूछा जा सकता है। तो हम उनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH फैमिली के केस में हो जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली वाला वर्ड प्लस में हैड आएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में अदर वर्ड, बीन प्लस में सीन्स बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, इसी को हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे आप टाइम और पीरियड भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस में क्या आ जाएगा, सीन्स एंड फोर प्लस में अदर वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली है इंटेरोगेटिव की। अब अगर इसी में नेगेटिव हमें लिखना पड़ जाता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट और बीन के साथ हम क्या है, नॉट भी लगा देते। तो हम इस पर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे क्या हो, स्ट्रक्चर भी आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी क्या है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। पॉजिटिव सेंटेंस हमें दिख रहा है, तो हम स्ट्रक्चर पे जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में सीन्स या फोर प्लस में टाइम एंड फिर अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हाँ सब्जेक्ट है हमारे पास, फिर हैज़ बीन आता है, तो हैज़ नहीं हैड बीन, सॉरी ये हैड बीन है, फिर आता है हैड बीन, फिर उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म फोर सीन्स या फोर प्लस में क्या हो जाएगा, टाइम आएगा, और इसके बाद अदर वर्ड। तो अदर वर्ड यहाँ नहीं था तो ये इतने में कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हम इसमें ना कुछ एरर भी देखेंगे, स्ट्रक्चर पे भी एरर मैं बता रही हूँ आपको। तो सेकंड आप डालेंगे ही शी हैड रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लिखेंगे, वी had not been watch TV for an hour। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई एरर है। तो ये भी हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हाँ सब्जेक्ट दिया है, इसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब
तो हैड है, और हमें पता है हैड बीन भी होता है, हैड बीन, तो यहाँ पे सिर्फ हैड है, बीन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड के साथ हम यहाँ लगाएंगे, सिर्फ हैड ना हो के इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड और बीन भी आ जाएगा। हैड बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में सीन्स एंड फोर, प्लस में टाइम पीरियड, प्लस में अदर वर्ब। ठीक है, तो अभी ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिए इसमें क्या गिवन है, वी हैड नॉट बीन वॉच टीवी फॉर एन आवर। तो इसमें भी स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ दिख रहा है नॉट भी है, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर बीन, इसके बाद फिर आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ वॉच गिवन है, जबकि होना क्या चाहिए था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इसका मतलब ये एरर है यहाँ पर, तो इसको हम ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, वॉचिंग। ठीक है, अब राइट है वॉचिंग। उसके बाद क्या है, टीवी ऑब्जेक्ट फोर एन आवर, तो फोर आ गया, फोर के बाद टाइम पीरियड जो था वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। एक हम WH फैमिली वाला भी कर लेते हैं। तो फोर्थ नंबर, जैसे हम लिखेंगे कि वाई मुकेश हैड नॉट बीन लिविंग हेयर since 2015। तो इसे हम ठीक करें, पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है। तो जैसे हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हम WH फैमिली लिखते हैं, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाता है, या फिर इसके बाद सिंस और फोर, फिर प्लस में अदर वर्ड या फिर इसी अदर वर्ड में टाइम एंड पीरियड को भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है मुकेश, वाई मुकेश, तो वाई WH फैमिली वाला वर्ड हो गया। इसके बाद फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, जबकि यहाँ क्या आ गया, मुकेश सब्जेक्ट है, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो स्टूडेंट्स यहाँ होता क्या है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि WH फैमिली के बाद क्या आ जाता है, हेड आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है। और जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हेल्पिंग वर्ब बाद में दिया हुआ है, सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है। तो इसका मतलब एरर है यहाँ पर, ये इंटरचेंज कर दिया इनकी पोजीशन को, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, फिर ये राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई हैड मुकेश नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ था। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक। अब हम आते हैं इसके मेजर पोर्शन पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके यूजेस से पूछे जाते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे यूजेस। तो हम हेडिंग डालेंगे यूजेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम सेंटेंस में अगर, या कभी भी हमें सेंटेंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक एक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा एक्शन हमें सेंटेंस के अंदर गिवन होगा, और उसमें से एक उसी का कारण होगा और दूसरा क्या होगा, उसका परिणाम होगा। ठीक है, इफेक्ट होगा कि उससे क्या हुआ। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे, फर्स्ट यूज इसका हम करते हैं, यूज यूज्ड टू डिस्क्राइब
to describe cause and effect relationship between two past events। जब हमें दो या दो से ज़्यादा पास्ट इवेंट दे रखी होती है और उसमें कुछ उसका कॉज होता है और कुछ उसके अगर इफ़ेक्ट बता रहे होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इसका। जैसे मैं इसको अगर आपको ग्राफ पे समझाऊं, तो मान लेते हैं हमारा एक एक्शन यहाँ पर है, ये भी पास्ट में हुआ। एक एक्शन यहाँ पर है, ये भी पास्ट में हुआ, पास्ट एक्शन। ये भी क्या है, पास्ट एक्शन है। मैं इसे फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसे सेकंड। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे है क्या स्टूडेंट, पहला एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, या एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज हो सकते हैं कि हमें फर्स्ट क्लॉज गिवन है, हमें सेकंड क्लॉज गिवन है, ठीक है। अब इनमें से ही एक क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें कॉज बताएगा, कारण बताएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, हमें इफेक्ट बताएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो एक्शन है ये हमें बता रहा है इफेक्ट, कि क्या असर पड़ा, और ये हमें बता रहा है, मान लेते हैं कि कॉज, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्लॉज और दो अलग अलग क्लॉज है, इसमें से एक क्लॉज हमें इफेक्ट बता रहा है, दूसरा क्लॉज हमें क्या है, कॉज बता रहा है। कॉज का मतलब हो गया कारण, कारण बताया जा रहा है। इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हमें असर पता चल रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ा उससे, ठीक है। तो ये शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को कौन से स्ट्रक्चर में लिखेंगे, इस पे बात करते हैं। तो ये जो हमें कॉज बताएगा, ये हमेशा हम लिखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये हमेशा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या होता है स्ट्रक्चर, तो हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और ये वाला जो होगा इफेक्ट वाला, ये भी पास्ट में ही होगा, पर ये कंपलसरी नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस में होगा या परफेक्ट में होगा, बस ये पास्ट में होगा। हो सकता है, ये डिपेंड करेगा केस टू केस, कि कई बार ये सिंपल पास्ट में हो सकता है और कई बार ये क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों पास्ट में ही होंगे, बस जो हमें कॉज बताएगा वो हमारा किस में होगा, वो हमारा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। और जो दूसरा हमें इफेक्ट बता रहा है वो भी पास्ट में है, पर कई बार वो सिंपल पास्ट में हो सकता है, कई बार कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, अलग अलग केस के साथ वरी वरी करेगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि अगर हमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें हमने बताया दो एक्शन है, एक एक्शन यहाँ पर है और दूसरा एक्शन ये रहा। ये हो सकता है दो अलग अलग सेंटेंस एक ही में कंबाइन हो, या ये भी हो सकता है कि ये दो क्लॉज में टूटे हुए हैं। हो सकता है ये पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इफेक्ट पहले लिखा होगा, कॉज बाद में लिखा होगा। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे पीछे ये हो सकते हैं। अब जो हमें ये फर्स्ट वाला क्लॉज है, हमने यहाँ मान लिया है कि ये हमें इफेक्ट बता रहा है। सेकंड वाला जो है ये हमें कॉज बता रहा है, कॉज मतलब कारण बता रहा है। तो जो स्टेटमेंट चाहे वो आगे है या पीछे है, अगर कॉज बताएगा तो उसे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को लिखा जाता है तो उसमें हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कॉज बताएगा। तो स्टूडेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट बताने के लिए हम ना, कॉज बताने के लिए ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंस में आपको मिल जाएगा बिकॉज या सो। तो हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बताने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, बट आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, किसी कीवर्ड पे नहीं। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जिसे मैंने लिखा है एग्जांपल। एग्जांपल जैसे कि जॉनसन
was tired because he has been jogging. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस हमें क्या कह रहा है, जॉनसन वॉज टायर्ड बिकॉज, तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, पहला क्लॉज गिवन है। अब ये सेंटेंस नहीं है, क्लॉज है। क्लॉज का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आ जाते हैं और मीनिंग को कंप्लीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, दैट मीन्स ये हमारा क्लॉज हो गया। ये हमारा हो गया क्लॉज फर्स्ट। सेकंड में अब यहाँ बिकॉज आ चुका है, तो ये यहाँ पे क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। ही हैज़ बीन जॉगिंग, तो ये जो है ही हैज़ बीन जॉगिंग, ये क्या हो गया, सेकंड क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हम इसमें पहचानते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है जॉनसन वॉज टायर्ड, वो थक चुका है, ये क्या है, इफेक्ट बता रहा है, असर बता रहा है कि ये असर हुआ है। जबकि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ही हैज़ बीन जॉगिंग, बिकॉज ही हैज़ बीन जॉगिंग, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है, कारण बता रहा है कि वो क्यों थका हुआ है, क्योंकि वो जॉगिंग, ठीक है, कर रहा था, इसलिए थका हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, कॉज को क्रिएट कर रहा है। और अगर कॉज को क्रिएट करता है तो हमने देखा है कि कॉज, जो क्लॉज हमें कॉज बता रहा होता है वो हमेशा किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो ये ही हैड बीन जॉगिंग, ठीक है, समझ में आया होगा। हम आते हैं सेकंड पे, तो ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, आपको समझ भी आ गया अच्छे से। अब हम इसी पे ना कुछ एरर सॉल्व करेंगे। तो हम डालेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्वेश्चन लिखेंगे सैम गेंड वेट, और इस वाले में जो फर्स्ट वाला क्लॉज था यानी कि जो हमें इफेक्ट बता रहा था वो भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये क्या है, वाज यूज किया गया, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट में ही है, तो इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे दोनों क्लॉज क्या है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, सैम गेंड वेट बिकॉज ही हैड ओवर ईटिंग। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, पहले हम चेक करेंगे कि क्लॉज को पहचानते हैं अपने, तो बीच में बिकॉज है, ये अलग करने का काम कर रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉज है। और इसके बाद ही हैड ओवर ईटिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्लॉज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्लॉज, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कॉज कहाँ पर है, इफेक्ट कहाँ पर है। तो क्या कह रहा है, सैम गेंड वेट, इसका मतलब ये असर बता रहा है कि उसने वेट को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। बिकॉज क्यों, ही हैड ओवर ईटिंग, तो ये क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है कि उसने क्यों गेन कर लिया है वेट को, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा ईटिंग करता है, ओवर ईटिंग करता है, इसकी वजह से। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है। और अभी हमने देखा कि जो स्टेटमेंट या जो क्लॉज कॉज बताएगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ही हैड ओवर ईटिंग, तो ये तो चला गया परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, जबकि इसको होना किस में चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दैट मीन्स एरर है इस क्वेश्चन में। तो हम इसे पहले तो ठीक करते हैं, फिर बाकी सेंटेंस को भी चेक करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हैड बीन, ठीक है, अब ये राइट है। इससे पहले वाला देखते हैं, इससे पहले वाला जो है वो इफेक्ट बता रहा है, और इफेक्ट भी किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो सैम गेंड वेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ की जाती है, तो पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ की जाती है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब और कोई एरर नहीं है। तो इस सेंटेंस में एक ही एरर था कि यहाँ पे हैड की जगह क्या यूज़ किया जाएगा, हैड बीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, आगे हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे इसकी, ताकि जो थोड़े बहुत डाउट है वो भी क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप भी लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एग्जांपल नंबर थर्ड, हैड यू
हैड यू बीन राइटिंग सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज she have not been attending classes। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे आप, ही वॉज टायर्ड बिकॉज he have been exercising so hard। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप पहले खुद वीडियो को पॉज करके इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे एरर है या नहीं है, अगर एरर है तो आप उसे इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल में गिवन है थर्ड, बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। तो यहाँ पे कहा गया है, हम पहले तो पहचानते हैं अपनी क्लॉज को कि फर्स्ट क्लॉज कहाँ है, सेकंड क्लॉज कहाँ है। तो यहाँ पे बिकॉज आया हुआ है, ये बिकॉज क्या कर रहा है, दो अलग अलग क्लॉज में तोड़ रहा है सेंटेंस को। तो ये वाला जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लॉज, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्लॉज। अब हम पहचानते हैं इसमें कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। तो पहले वाले में क्लॉज में क्या कह रहा है, बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है क्योंकि फेल हो चुकी है। नेक्स्ट में क्या है, शी हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस, और ये हमें क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है कि क्यों फेल हो गई, क्योंकि वो उसने क्लासेस को अटेंड ही नहीं किया था। दैट मीन्स ये हमें क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है, और ये हमें क्या बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो हमने देखा है कि कॉस्ट जो हमें इफेक्ट बता रहा है वो हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये पास्ट टेंस में है। तो बेटी फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब में। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। फेल्ड फेल्ड ही होता है, सेकंड फॉर्म भी फेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर वर्ब की जो भी फॉर्म है आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो फर्स्ट है या सेकंड है, तो आप देखेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है या बिना हेल्पिंग वर्ब के आया है। तो अगर हम इसे देखें तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर है, इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। अगर हेल्पिंग वर्ब लेकर आया होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानेंगे कि कौन से टेंस में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है, अपने साथ वर्ब की हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेती है। ठीक है, तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड वाले क्लॉज को चेक करेंगे। सेकंड क्लॉज में हमें गिवन है शी हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। तो जो कॉज बताता है वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहाँ क्या यूज़ किया गया है, हैव। हैव प्रेजेंट टेंस है, हैव कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। नॉट बीन लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया गया है इस टेंस को, जबकि ये होना किस में चाहिए था, पास्ट में। दैट मीन सेंटेंस में एरर है, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हैव को यहाँ से हटाएंगे और हैव की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एरर किसकी थी, सेंटेंस ही अब ठीक हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैव बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। तो यहाँ पे भी क्या है, बिकॉज दो क्लॉज में तोड़ रहा है सेंटेंस को। पहला क्लॉज ये रहा, सेकंड क्लॉज ये रहा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉज क्या बता रहा है, ही वॉज टायर्ड, ये भी हमें इफेक्ट बता रहा है।
तो ये बता रहा है इफेक्ट। सेकंड क्लॉज जो है ये हमें क्या बता रहा है, ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो फास्ट। कॉज बता रहा है कि वो क्यों थक गई है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज की है, इसलिए तो ये हमें कॉज बता रहा है। अब हम चेक करते हैं कि टेंस यूज़ किया गया है सही या नहीं। तो इफेक्ट वाला किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। वो पास्ट इंडेफिनाइट में भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। तो ही वॉज फ्रेंड, तो वॉज यूज़ किया गया इसका। ही वॉज टायर्ड, तो ही वॉज टायर्ड, वॉज क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस में है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वाले में आते हैं, ही हैव बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। यहाँ पे क्या है, ये कौन से टेंस में यूज़ होना चाहिए था, कॉज जो बताता है वो होता है हमारा, आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसका मतलब हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। और यूज़ क्या किया गया है, यहाँ पर भी हैव यूज़ कर दिया गया है। और हैव क्या बताता है, ये तो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, दैट मीन्स एरर है इस क्वेश्चन में भी। तो ये भी क्या है, एरर है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हैव की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हैड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। अब हम आते हैं सेकेंड यूज़ पे। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेकेंड यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके नाम में ही कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है हम क्या है, एक्शन की कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमें किसी एक्शन की कंटिन्यूटी पे फोकस करना होता है, हमें दिखाना होता है कि कुछ टाइम तक ये एक्शन हुआ है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे इसका, सेकंड यूज़ है ये हमारा कंटिन्यूटी ऑन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट। तो पास्ट में किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे हमें क्या है, एक्शन की कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे हम लिखेंगे अगर एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल जैसे एट 10 AM the bank manager had been reviewing loan applications for 2 hours। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, एट 10 AM, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है कि 10 AM पे द बैंक मैनेजर हैड रिव्यूइंग लोन एप्लीकेशंस फॉर 2 hours। तो यहाँ पे बता दिया कि लगातार 2 घंटे से क्या था, ये जो लोन की एप्लीकेशन को रिव्यू करने का काम था, वो मैनेजर क्या करा था, परफॉर्म करा था। इसका मतलब इसके रिव्यू करने का जो एक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस था, 10 बजे से 2 घंटे तक का टाइम में जो था ये कंटिन्यू था। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक्शन की कंटिन्यूटी पे फोकस किया। तो अगर हमें कंटिन्यूटी को दिखाना होता है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन हम इस पे और करते हैं एरर के फॉर्म में, तो उसमें एरर भी ढूंढना होगा आपको, देखेंगे आपकी एरर है या उसमें नहीं है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल, एट 3 PM the bank employees had been discussed the new policy
न्यू पॉलिसी फॉर 3 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो आप पहचानिए कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है। अगर एरर लगे तो फिर आप इसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया एट 3 PM, तो यहाँ पे फोकस किस पे गया हुआ है, 3 PM के आसपास टाइम पे। द बैंक एम्प्लॉयज हैड बीन डिस्कसिंग, उस टाइम बैंक एम्प्लॉयज क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। देन न्यू पॉलिसी, जो भी नई पॉलिसी थी, फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पे 3 PM से लेके 3 घंटे तक की कंटिन्यूटी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या था कि 3 घंटे तक ये जो ये जो डिस्कस करने का काम था नई पॉलिसी को, वो कंटिन्यू हो रहा था। तो हमने यहाँ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए भी किसको यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करेंगे। तो हम पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में कुछ एरर है या नहीं है। तो एट 3 PM किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। द बैंक एम्प्लॉयज हैड बीन डिस्कसिंग द न्यू पॉलिसी, तो यहाँ हमें क्या गिवन है, हैड गिवन है, ठीक है। बीन भी गिवन है, ये भी ठीक है। डिस्कस्ड, हैड बीन क्या होता है हमारा फॉर्म, हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि क्वेश्चन में क्या किया गया है, ऐड आया, ठीक है, बीन आया, ये भी ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पर यहाँ पे क्या आ गया, डिस्कस्ड, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। दैट मीन्स एरर है सेंटेंस में भी, तो ये सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक करने के लिए हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये डिस्कस्ड की जगह हो जाएगा डिस्कसिंग, ठीक है, डिस्कसिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट 3 PM द बैंक एम्प्लॉयज हैड बिन डिस्कसिंग द न्यू पॉलिसी फॉर 3 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 2 यूजेस कंप्लीट कर चुके हैं। पहला यूज़ हमने देखा जब हमें सेंटेंस के अंदर या फिर स्टेटमेंट के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाना होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड यूज़ पे। तो थर्ड यूज़ में हम देखते हैं पहले कि हमें सीखना क्या है, पढ़ना क्या है। तो मैं आपको इसे ग्राफ से ही समझाऊंगी, तो पहले हम समझते हैं, फिर लिखेंगे इसके हेडिंग को। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्शन है, एक एक्शन हमारा यहाँ पर है, तो एक एक्शन यानी कि एक्शन फर्स्ट है ये, और ये हमारा एक्शन सेकंड है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा क्लॉज यूज़ करके दिया जा रहा है, और दोनों क्लॉज में कुछ अलग अलग बातें बोली जा रही हैं, ठीक है, हाँ वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं कि हमें 2 एक्शन गिवन है, बट जो हमारा एक्शन फर्स्ट है ये पास्ट में होता हुआ आ रहा है, ये तब तक कंटिन्यू है जब तक मेरा सेकंड एक्शन परफॉर्म नहीं होता। जैसे ही मेरा सेकंड एक्शन परफॉर्म होगा, मेरा फर्स्ट एक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेंस को भी, यानी कि एक काम पहले से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा था पास्ट में ही, और पास्ट में ही एक दूसरा एक्शन परफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट एक्शन क्या है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया कि ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड एक्शन हो गया। तो ये फर्स्ट एक्शन ना यहाँ से कंटिन्यू हो रहा था, ये कॉन्टिन्यूअस था कब तक, जब तक यहाँ से मेरा सेकंड एक्शन नहीं हो गया। तो ये क्या था, मेरा सेकंड एक्शन, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड एक्शन जैसे ही परफॉर्म हुआ, ये अब तक क्या था, कंटिन्यू था। जैसे ही ये हो गया एट इस पॉइंट पे आके, ये जो एक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके हेडिंग को। तो हेडिंग इसका क्या हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट एक्शन है और हमारा सेकंड एक्शन है,
फर्स्ट एक्शन हमारा कंटिन्यू हो रहा है, जैसे ही हमारा सेकंड एक्शन हुआ वैसे ही हमारा फर्स्ट एक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड एक्शन के होने से फर्स्ट वाला एक्शन रुक जाता है और ये पूरा इवेंट पास्ट में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी गिवन है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। हम यूज करते हैं एक ऐसी इवेंट या एक्शन को शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो कि स्टार्ट हुआ है पास्ट में, एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर पॉइंट इन द पास्ट स्टार्टेड। और क्या है, तब तक वो कंटिन्यू है जब तक कोई दूसरा पॉइंट या दूसरा एक्शन क्या नहीं हो रहा, वहां पर आके उसको रोक नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए, या आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, when the first action when the first action stopped and another action started। ठीक है, तो ये क्या शो करता है हमें कि जब हमारा फर्स्ट एक्शन कंटिन्यू हो रहा होता है और जैसे ही सेकंड होता है वैसे ही हमारा फर्स्ट एक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, जिसे हम लिखेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दे हैड टेकन, they had taking for over an hour before Tony arrived। तो जैसे हमें इस एग्जाम्पल में कहा गया है क्या, दे हैव टॉकिंग फॉर एन आवर, वो लगातार कुछ घंटों से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बिफोर टोनी अराइव, पर जब टोनी आया तब नहीं, बिफोर उसके आने से पहले तक। ठीक है, तो ये बात करने का एक्शन तब तक हुआ और दूसरा एक्शन क्या हो गया, वहां पर स्टॉप हो गया। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हम कुछ एरर वाले क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, आप भी लिखेंगे, जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लिखें, शी had been worked at the company for 3 years when it went out of business। एक दो एग्जाम्पल मैं और दूंगी आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप लिखेंगे, यू हैड नॉट कटिंग onions for long before you cried। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे हम, the teller have been playing the customer with their transactions for
20 minutes when the phone rang and interrupted them। ये हो गया हमारा सी पार्ट, और नो एरर ये हो गया हमारा डी पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन में देखेंगे कुछ एरर है या नहीं है। अगर आपको एरर मिलता है तो आप उसे इम्प्रूव भी करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल में गिवन है, शी हैड बीन वर्कड एट द कंपनी फॉर 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 एक्शन परफॉर्म हो रहा है। पहला एक्शन क्या है, शी हैज़ बीन वर्कड एट द कंपनी, वो क्या कर रही थी, कंपनी में काम कर रही थी। कब तक, 3 सालों से। व्हेन इट वेंट आउट ऑफ अ बिजनेस, जब वो बिजनेस के लिए निकली या बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले तक। तो ये एक्शन क्या हो रहा था, उसके काम करने का स्टार्ट हो रहा था। और फिर जैसे ही सेकंड एक्शन हुआ, फर्स्ट एक्शन क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया या स्टॉप हो गया। तो ये किस में लिखा जाता है, ऐसे टेंस को हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पर यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, वर्कड। दैट मीन्स एरर है इस पार्ट में, यहाँ नहीं होना चाहिए, जबकि ये वर्किंग होना चाहिए था। एट द कंपनी हम बाकी में भी चेक करते हैं। एट द कंपनी फॉर द 3 years व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। तो ये तो पास्ट में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। इसका मतलब एरर क्या है हमारे इस पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अभी एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, यू हैड नॉट कटिंग अनियंस फॉर लॉन्ग बिफोर यू क्राइड। तो यहाँ पे भी क्या है, बिफोर यू क्राइड, ये हमारा एक एक्शन है। सेकंड फर्स्ट एक्शन हमारा क्या हो गया, यू हैव नॉट कटिंग अनियंस फॉर लॉन्ग, ये हमारा फर्स्ट हो गया। बिफोर यू क्राइड, ये हमारा सेकंड एक्शन हो गया। तो हम देखते हैं कौन सा एक्शन हमारा कंटिन्यू हो रहा था। जो एक्शन हमारा कंटिन्यूटी में था, वो एक्शन हमारा किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है, यू हैड नॉट कटिंग। ठीक है, तो हमें चाहिए था, यू सब्जेक्ट मिल गया, हैड मिल गया, नॉट मिल गया, कटिंग मिल गया, पर स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ हैड यूज़ किया गया। और हैड तो हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में, जबकि हमें इसमें इस सेंटेंस को किस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हैड नॉट बीन यहाँ मिसिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा बीन। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये अब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन कटिंग अनियंस फॉर लॉन्ग बिफोर यू क्राइड। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, द टेलर हैव बीन प्लेइंग द कस्टमर विद देयर ट्रांजेक्शन फॉर 20 minutes व्हेन द फोन रैंग एंड इंटरप्ट देम। तो जो टेलर था वो क्या कर रहा था, प्ले कर रहा था। प्लेइंग किसके साथ, कस्टमर के साथ। तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था विद देयर ट्रांजेक्शन, उनके ट्रांजेक्शन को करने में, यानी कि उनका ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहा था, प्ले कर रहा था फॉर 20 minutes व्हेन द फोन, और तभी क्या हुआ, उसका फोन रिंग किया या इंटरप्ट किया उनके बीच में। तो एक जैसे ही सेकंड वाला एक्शन हुआ, फर्स्ट वाला एक्शन रुक गया ना कुछ पल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हम फिर चेक करेंगे। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम चेक करते हैं अब अपने टेंस को। तो यहाँ पे क्या गिवन है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें चाहिए था, तो द टेलर हैव बीन प्लेइंग, जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैड बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे एरर है इस पार्ट में, यहाँ हैड की जगह क्या आना चाहिए था, तो यहाँ हैव की जगह आना चाहिए था हैड। ठीक है,
तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। आगे हम चेक कर लेते हैं, तो आगे कोई एरर नहीं है, आगे ठीक है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमारे क्या था, एरर था ए पार्ट में। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम हैव को हटा देंगे, यहाँ पे हैड लगा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले देखा डेफिनेशन को, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने समझा कि कौन कौन से केसेस में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में समझा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव का कैसा होता है, इंटेरोगेटिव का कैसा होता है, अगर इंटेरोगेटिव WH फैमिली में आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यूजेस। तो यूजेस में हमने सबसे पहले देखा कि जब सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉज होते हैं और उनमें से एक कॉज या इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बन रहा होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो कॉज बता रहा होता है या ऐसा क्लॉज जो कॉज बता रहा होता है, उसे हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड यूज़ हमने देखा कि जब हमें किसी पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी कंप्लीटेड एक्शन का क्या है, कंटिन्यूटी को शो करना होता है, तो भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर हम थर्ड यूज़ पे आए। थर्ड यूज़ पे हमने देखा कि एक एक्शन जो पहले से परफॉर्म होता हुआ आ रहा था, सेकंड एक्शन पास्ट के अंदर ही जैसे परफॉर्म होता है वैसे ही हमारा फर्स्ट एक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि हम देख पाएँ जो अब तक हमने बेसिक पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। तो हम आते हैं, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, द बैंक हैड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी फॉर सेवरल ईयर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये खुद ही कह रहा है, मतलब यहाँ पे हमें एकदम सिंपल डेफिनेशन में जो हमने बात सीखी है वही बात यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है कि हम पास्ट के किसी एक्शन को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाने के लिए जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही बता रहे हैं कि जो बैंक थे, इन्वेस्टमेंट, द बैंक हैड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी फॉर सेवरल ईयर्स। तो जो बैंक है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में काफ़ी सालों से, इसका मतलब अब भी करते हुए आ रहे हैं। तो वो एक्शन कैसा है, करते हुए आ रहे थे। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो किस टेंस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जबकि गिवन किस में है, हैड सिर्फ लगा हुआ है। हैड का मतलब क्या हो गया, ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जबकि होना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो इसका मतलब स्टेटमेंट में एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हैड बीन लगाएंगे, हैड और यहाँ लगाएंगे बीन, ठीक है। इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, इन्वेस्ट, इसमें भी एरर है, ये पोर्शन भी गलत है और हैड भी। तो हैड और इन्वेस्ट दोनों यहाँ से हट जाएगा, हैड की जगह पे हैड बीन लगाएंगे और इन्वेस्ट की जगह पे इन्वेस्टिंग लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड एग्जांपल हमें गिवन है, द बैंक teller have been working on the customer account for several hours before then finally found the error, D part है no error। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एक्शन, ये जो हमने सबसे लास्ट वाला यूज़ पढ़ा था वही यूज़ अप्लाई हो रहा है कि फर्स्ट एक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है जैसे ही हमारा सेकेंड एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट एक्शन में जो यहाँ पर काम हो रहा था, सेवरल टाइम से वर्किंग हो रही थी बैंक अकाउंट में, बैंक टेलर हैव बीन वर्किंग ऑन द कस्टमर अकाउंट फॉर सेवरल आवर्स। तो काफ़ी टाइम से ही क्या करते, वर्किंग कर रहे थे कस्टमर के अकाउंट में कुछ घंटों से। बिफोर दे फाइनली फाउंड द एरर, और फिर तब उनको क्या मिला, एरर मिला। जब तक उनको एरर नहीं मिला तब तक उन्होंने उस काम को कंटिन्यू किया, ठीक है। और जैसे ही एरर मिला वो काम क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये थर्ड वाला क्लॉज लग रहा है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि कौन से टेंस में है, जो हमारा फर्स्ट वाला एक्शन होता है ऐसे केस में वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले इस वाले को, द बैंक टेलर हैव। तो यहाँ पे क्या है, हुआ हैव आया हुआ है। हैव का मतलब क्या हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया है, जबकि हमें इसे लेके किस में आना है, पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो दैट मीन्स एरर हमारा किस में, ए पार्ट के अंदर है। हम एरर को इम्प्रूव भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, ये नहीं आना चाहिए। इसकी जगह हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो इसकी जगह आएगा हैड, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द बैंक हैव बीन रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंसेस फॉर सेवरल ईयर्स सो दे वर एबल टू ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑफ देयर कस्टमर, नो एरर। तो यहाँ पे भी हम पहचानेंगे कि क्या एरर है। जैसे कि हमें फर्स्ट एक स्टेटमेंट में दिख रहा है द बैंक हैज़ बिन रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंसेस, ये हमें क्या दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। फॉर सेवरल ईयर्स सो दे, किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर पाए, ऑफर कर पाए अच्छा इंटरेस्ट रेट, किसको, कस्टमर को। ठीक है, तो ये हमारा कॉज हो गया, ये हमारा इफेक्ट हो गया, और सेकंड वाला हमारा कॉज हो गया। और सो क्या कर रहा है, इनको दो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने में इनमें काम कर रहा है, यानी कि इनको दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है। तो हमें पहले ढूंढना है कि जो हमारा कॉज वाला होगा उसमें वो हमारा किस में होना चाहिए, जो हमें कॉज बताएगा वो क्लॉज हमारी होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो फर्स्ट वाले में देखें, द बैंक हैव बीन रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंसेस, तो यहाँ एरर है, यहाँ भी हैव गिवन है, इसको भी काटेंगे। इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए, हैड बीन रिड्यूसिंग। ठीक है, हैड आ गया, बीन आ गया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, दे वर एबल टू ऑफर द इंटरेस्ट रेट। और सेकंड वाला क्लॉज हमारा किस में होता था, पास्ट टेंस में होता था, कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, इंडेफिनाइट में भी हो सकता है। दे वर एबल टू ऑफर इंटरेस्ट रेट, तो वर क्या है, कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ये भी ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर भी पार्ट किस में थी, ए पार्ट में थी। और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हैव को हटाएंगे और वहाँ हैड लगाएंगे। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम द बैंक क्लोज्ड द एम्प्लॉय हैव वर्क फॉर 10 आवर्स। तो यहाँ पे पहचानेंगे, जैसे यहाँ गिवन है बाय द टाइम, यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। द बैंक क्लोज्ड द एम्प्लॉय हैव वर्क फॉर 10 आवर्स, और यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, कुछ स्पेसिफिक टाइम में वर्क के कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, जो हमने पढ़ा था सेकंड यूज में। तो यहाँ पे सेकंड वाला यूज था। तो ऐसे सेंटेंस भी किस में होते हैं, जब हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम में पास्ट के किसी एक्शन में कंटिन्यूटी शो करनी होती है, तो भी हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो इसे भी चेक करेंगे, ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। द बैंक क्लोज्ड द एम्प्लॉय हैव, यहाँ पे गड़बड़ हैव आया हुआ है और वर्क आया हुआ है, दोनों में ही प्रॉब्लम है, दोनों ही यहाँ पे क्या रॉन्ग है, क्योंकि हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में, जबकि हमें इसे लिखना किस में है, पास्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, हैड। और क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाना है, तो हैड के साथ बीन भी आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्क की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्किंग फॉर 10 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द बैंक, A part, the customer services representative, B part, had worked on the report for over 2 hours, C and D part में no error। तो यहाँ पे भी पहचानना है। तो यहाँ पे भी बाय द टाइम यूज़ किया, जो हमें बता रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में ही हम क्या करें, और 2 आवर्स टाइम की कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। तो ये भी किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो चेक करते हैं हम। तो जैसे यहाँ हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे यूज़ किया गया हैड, और यहाँ यूज़ किया गया वर्कड। इसका मतलब ये चला गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, जबकि होना किस में चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो एरर हमारा किस में, सी पार्ट में हमारा एरर है। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो हैड, ये हो जाएगा हैड
बीन, और वर्कड की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी पार्ट में एरर था और इसे इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हैड बीन वर्किंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, at 3 p.m. the government employee had discussed the new policy for 3 hours. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल में हमने ये क्वेश्चन किया है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें एट 3 PM, हम क्या स्पेसिफिक टाइम पे डिनोट कर रहे हैं, और 3 आवर इसका मतलब कंटिन्यूटी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो चेक करते हैं, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड, तो ठीक है हैड आता है, हैड के साथ बीन प्लस में वर्क की फोर्थ फॉर्म, तो हैड तो ठीक है, पर एरर कहाँ पर है, यहाँ पर एरर है, डिस्कस्ड नहीं होना चाहिए, तो हैड के बाद आएगा बीन और डिस्कस की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्कसिंग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आई हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours बिफोर इट अराइव। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एक्शन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours बिफोर इट अराइव। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला एक्शन क्या हो रहा था, परफॉर्म हो रहा था बस का वेट करने का, और जैसे ही वो आई फर्स्ट वाला एक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट वाला एक्शन था, जो कंटिन्यूस एक्शन था, उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। तो हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे गिवन है हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग, तो यहाँ पे क्या है, हैज़ की जगह क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था। ठीक है, तो इसे हम ठीक करेंगे, यानी कि ये सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड, हैड आ गया, बीन है, वेटिंग है। ठीक है, अब चेक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours बिफोर इट अराइव्ड। सेकंड वाला हमारा पास्ट में होना चाहिए था, पास्ट में कोई एरर नहीं है, एक एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, द चिल्ड्रन हैज़ बीन प्लेइंग सो द रूम वॉज अ मेस। सो मैंने बताया था कि ये सो यूज़ किया जाता कॉज एंड इफेक्ट यूज़ करने के लिए, बिकॉज, कॉज, बिकॉज, सो, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, तो हमने देखा था कि कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप बनाना होता है तब। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमें गिवन है, क्लॉज गिवन है, द चिल्ड्रन हैज़ बीन प्लेइंग, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, सो द रूम वॉज मैश, जिसकी वजह से क्या हो गया, रूम पूरी तरह मैश हो गया। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है, दूसरा वाला क्लॉज हमें बता रहा है इफेक्ट क्या हुआ कि रूम काफ़ी मैस हो गया, गंदा हो गया। तो फर्स्ट वाला हमारा जो कॉज बता रहा है वो किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था, जबकि ये तो हमारा किस में, प्रेजेंट में है, एरर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हैज़ को रिप्लेस करेंगे हैड से, और बीन है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो और कोई एरर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, माई ग्रैंडफादर हैज़ बीन ट्रेवल, ए पार्ट था, इन यूरोप फॉर अ फ्यू वीक बिफोर, ये बी पार्ट, he got sick and had to come home, सी पार्ट, एंड डी पार्ट में नो एरर, हमें पहचानना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले वाले में क्या बता रहा है, माई ग्रैंडफादर हैज़ बीन ट्रेवल, वो ट्रेवल कर रहे थे, इन यूरोप फॉर फ्यू वीक, कुछ हफ्तों से, बिफोर, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया गया है, बिफोर यूज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वाला केस आ गया कि फर्स्ट वाला एक्शन क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था ट्रैवल करने का,
और जैसे ही बीमार हुए उसके बाद फर्स्ट वाला एक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो जो एक्शन कंटिन्यू था वो किस में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। वाई ग्रैंड फादर हैड बीन, तो हैड और बीन ठीक है, इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, ट्रैवल यूज़ किया गया। दैट मीन्स एरर है इस पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, एरर है, ए पार्ट में एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैवल की जगह पे ये क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अनी हैड स्टडिंग 4 hours when she realized that she was not prepared for the exam। तो इसमें भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड वाले एक्शन वाला केस लग रहा है जो हमने थर्ड वाले में पढ़ा कि अनी हैज़ बीन स्टार्टिंग 4 hours when she realized that she was not prepared for the exam। तो पहला वाला जो एक्शन था वो कब स्टार्ट हुआ, जब रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, फर्स्ट वाला जो एक्शन है ये किस में होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था। तो यहाँ हम चेक करेंगे तो यहाँ पे यूज़ किया गया हैड सिर्फ, और यहाँ पे स्टडी यूज़ किया गया, तो एरर है दोनों ही में ही, दोनों में से एक भी यहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैड बीन, स्टडी की जगह पे क्या हो जाएगा, स्टडिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रूवमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनी हैड बीन स्टडिंग 4 hours व्हेन शी रियलाइज दैट शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम बेसिक भी देख चुके हैं, इम्पॉर्टेंट जो उसके यूजेस थे वो भी कर चुके हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने किया, हम काफ़ी आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।